वही सामान खरीदने के लिए गए थे तो बाजार में पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सिलेक्शन में आ गया। बचपन में तो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था, लड़का था। बोला किसी समय हमको दौड़ाएंगे, फिजिकल किसी समय होगा तो हम कभी कभी पीछे नहीं हटेंगे। IPS इस सब की तैयारी में भी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और आगे इसका भविष्य उज्जवल ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी कि क्या बताएं। मेंस का ही जब एग्ज़ाम दिया उसी टाइम में सारे लोग कह रहे थे कि इसका तो दरोगा हो गया, दरोगा हो गया। मुझ बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का, तभी से बोलता था कि हम पुलिस ही है। और ये इतना मेहनती, इतना ये अपना ने दरोगा की तैयारी हर तरह से किया। हर गार्जियन को हम कहेंगे कि अगर बच्चे वैसा टैलेंट देखे तो उसको बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। बच्चा पर कभी नहीं थोपिए कि तुमको यही करना है, तुमको ऐसे ही करना है। जो बच्चा की इच्छा हो वही करना चाहिए। और रिसेंटली मैंने बिहार पुलिस 1275 में मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा, जो कि मैं जो चाह रहा था बचपन से एक ऑफिसर बनना और एक ग्रेजुएशन लेवल जॉब करना, अब जाके मेरा सपना पूरा हुआ है। 1275 वैकेंसी तो आ गई तो लगा इस बार तो निकालना है एनी हाउ। फिर बीच में जॉब हुआ, उनका पढ़ाया हुआ, उनका मोटिवेशन और फिर खुद का एक एक्सपीरियंस जो कि आगे काम देते जाता है इंसान को। तो मतलब हमेशा ऑफिसर लेवल का सोच था। तो जॉब अगर हो भी रहा था, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, लग रहा था हम कुछ और के लिए बने हैं। बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के लिए ख़ास बन जाते हैं। आदित्य उनमें से ही एक था। जब इसका पहली बार सिलेक्शन 2021 में हुआ बिहार पुलिस में, जब इसने मुझसे कहा कि मैम इसमें दिल नहीं लगता है, तो मैंने भी कहा कि छोड़ दो, तुम अपने लक्ष्य पे चलो। बहुत मेहनत किए, PT निकाले, मेंस निकाले और फिजिकल में भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत किए, तभी इस मुकाम तक पहुँचे। पढ़ाई में, फिजिकल में उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा ही होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मैं अपने और पूरे ग्रामवासियों की ओर से इन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ये लड़का बहुत कम उम्र में 3 नौकरियां छोड़कर। महसूस तो इतना खुशी हुआ जो आंख से आंसू बह गया, इतनी खुशी हुई। और उस दिन मेरे घर में पूजा पाठ था, बाजार में गया था, बाजार में था तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आया है। उसमें सत्यनारायण का पूजा था और ध्वजा फिर हम लोग को घर में होता है साल में एक बार। वही सामान खरीदने के लिए गए थे तो बाजार में पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सिलेक्शन में आ गया। लेकिन दूसरे के माध्यम से आपको पता चला? हाँ, दूसरे के माध्यम से पता चला। बचपन इनका कैसा रहा? बचपन में तो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था, लड़का था और मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। कोई काम अगर इसको लगा दीजिए तो कभी नहीं कहेगा कि काम नहीं होगा, होगा जरूर। और उसमें एकदम लगल रहता है, रात दिन एक करता है। इतना मेहनत किया जो एक ने 3 4 नौकरी हासिल की और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। रात में 12 बजे भी कहिएगा कि काम करना है तो वो जाके तैयार हो जाएगा करने के लिए, हाँ ठीक है चलिए कर लेते हैं। दोपहर 12 बजे दिन में कहिएगा कि काम करना है तो कभी नहीं कहेगा कि नहीं करेंगे। और दोपहर दिन में 12 बजे जाके BMP 8 में डेली प्रैक्टिस करना, वो कड़ाके की धूप में जो कि आदमी को मतलब शरीर जलता था, उसमें जाके डेली 12 बजे दिन में प्रैक्टिस करके और उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचा। और बोला किसी समय हमको दौड़ाएंगे, फिजिकल किसी समय होगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा आगे की ओर रहेंगे और आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर देखेंगे, पीछे मुड़ के हमको कभी देखना नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए हम और ऊपर चढ़ने के लिए BPSC, IPS इस सब की तैयारी में भी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और आगे इसका भविष्य उज्जवल ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी कि क्या बताएं। और मैं तो पहले चाहती थी कि भगवान को बताए, जाकर भगवान को प्रार्थना किए, बताए, धन्यवाद दिए। मेंस का ही जब एग्ज़ाम दिया उसी टाइम में सारे लोग कह रहे थे कि इसका तो दरोगा हो गया, दरोगा हो गया। मेरा कुछ करीबी भी सहेली थी, वो भी बोल रही थी कि आपका लड़का का तो दरोगा हो गया है। कहीं नहीं, अभी नहीं अभी हो गया है। जब मेरा भतीजा फ़ोन किया कि आदित्य का रिजल्ट देखिए क्या हुआ, तो बताए तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। इसका बचपन से ही सपना था पुलिस बनने का। बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का, तभी से बोलता था कि हम पुलिस ही है। आते जाते लोग कहता नहीं पढ़ कर नहीं, पुलिस है तो है। देखिए आज भगवान इसका सफल पूरा हो गया सपना। और ये इतना मेहनती, इतना ये अपना ने दरोगा की तैयारी हर तरह से किया। धूप में भी किया, छाँव में भी किया, रात में भी किया, दिन में भी किया, हर समय एनी टाइम किया कि कब हमको दौड़ा देगा, हमको निकालना है तो निकालना है।
और 3 जॉब के बाद भी देखिए चौथा बार इसका मन में था कि हमको दरोगा बनना है तो बनना है, और आगे भी है इसका कि बीपीएससी निकालना है। ये इसका तीसरा जॉब है या चौथा? चौथा जॉब है। 3 जॉब छोड़े तो आप लोग की तरफ से कुछ बोला नहीं गया? हम तो मेरे तरफ से कुछ नहीं, और नहीं इसके पापा की तरफ से बोले नहीं आगे जो करना है करो। हर गार्जियन को हम कहेंगे कि अगर बच्चे वैसा टैलेंट देखे तो उसको बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। अब नहीं कि एक ही जॉब हुआ इसकी में उतना जज्बा था मेहनत का, तो हम काहे पीछे हटते। बोले ठीक है छोड़ कर रहो, अपना आगे करो। और देखिए आज इसका रिजल्ट सफलता मिला, इसलिए हर माँ बाप को बोलेंगे कि बच्चा जो चाहता है करने दीजिए। बच्चा पर कभी नहीं थोपिए कि तुमको यही करना है, तुमको ऐसे ही करना है। जो बच्चा की इच्छा हो वही करना चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ बोलने का मौका यहाँ मिला है। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ और रिसेंटली मैंने बिहार पुलिस 1275 में मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा, और मैं जनरल कंपटीशन लगभग 6-7 साल से कर रहा था। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा असफलताएं मिली थी मुझे। उसके बाद फर्स्ट सफलता मुझे बिहार पुलिस में मिली थी 2021 के आसपास, और फिर उसके बाद रेलवे, और फिर सीआईएसएफ, और फिर लास्ट ये मेरा दरोगा में फाइनल हुआ है। जो कि मैं जो चाह रहा था बचपन से एक ऑफिसर बनना और एक ग्रेजुएशन लेवल जॉब करना, अब जाके मेरा सपना पूरा हुआ है। रेलवे में मेरा एनटीपीसी लेवल 2 में हुआ था और एक ग्रुप डी दोनों में हुआ था। और वो मैंने वो चेन्नई डाल रखा था, और मैं बिहार पुलिस में ऑलरेडी यहाँ पे गया में पोस्टेड था, तो लगा घर से उतना दूर, और न्यूज़ था कि दरोगा आने वाला है। लास्ट दरोगा 2213 जो कि 2021 में आया था, उसमें मेरा रोल नंबर मिस्टेक हो गया था। मैंने तैयारी उस समय बहुत ज़्यादा किया था, तो ये उम्मीद था सुने, और 1275 वैकेंसी तो आ गई, तो लगा इस बार तो निकालना है एनी हाउ। किरण सिविल सर्विसेज से की 17-18 से उनसे जुड़े थे मैम से हम, फिर बीच में जॉब हुआ, उनका पढ़ाया हुआ, उनका मोटिवेशन, और फिर खुद का एक एक्सपीरियंस जो कि आगे काम देते जाता है इंसान को। शौक तो बचपन से था कि ऑफिसर बने। 7-8 में थे तो आईएएस सोचते थे, 11-12 में गए तो एनडीए सीडीएस निकाल के कर्नल सोच रहे थे। तो मतलब हमेशा ऑफिसर लेवल का सोच था। तो जॉब अगर हो भी रहा था हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, लग रहा था हम कुछ और के लिए बने हैं। और वही इतना मेहनत कर रहे थे पढ़ाई पे, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि कुछ तो अच्छा करेंगे, तो यही करते जा रहे थे हम। मम्मी को, पापा को, अपने टीचर्स, गुरु फिजिकल सेंटर वाले हैं यहाँ, अपने विलेजर्स को, मैम सगुप्ता तजवेर जिनके क्लास मैंने किया है, भैया का भी बीच में आए मोटिवेशन दिए थे, सभी को, अपने गांव रिलेशन दोस्त। आदित्य मेरे पास 2016-17 में पहली बार आए, जब इन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी। बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के लिए ख़ास बन जाते हैं। आदित्य उनमें से ही एक था। इसके अंदर जो कुछ कर गुजरने का जुनून था, जो पैशंस कह सकते हैं, उसने इन्हें सबसे अलग बना दिया था। काफ़ी मेहनत से पढ़ा, तैयारी किया, और धीरे धीरे इसके अंदर का प्रतिभा निखरता गया। जब इसका पहली बार सिलेक्शन 2021 में हुआ बिहार पुलिस में, वहाँ इसका सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन ना ये संतुष्ट था ना मैं संतुष्ट थी, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा था कि मेरा बच्चा बिहार पुलिस का जो ड्राइवर का परीक्षा है उसके लिए नहीं बना। जब इसने मुझसे कहा कि मैम इसमें दिल नहीं लगता है, तो मैंने भी कहा कि छोड़ दो, तुम अपने लक्ष्य पे चलो, और इसने उस लक्ष्य को आज प्राप्त कर लिया। ये इसका पैशन था। नहीं तो लोग तो एक नौकरी मिल जाने के बाद सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन इसने अपने जुनून तक, कह सकते हैं ना कि माता पिता के सहयोग, घर वालों का जब तक सहयोग नहीं हो, गुरुजनों का मार्गदर्शन नहीं हो, बच्चे के अंदर जुनून नहीं हो, तब कुछ भी पाना मुमकिन नहीं होता। और इसके साथ वो सारी चीज़ें थी। और जब भी ये बात करता था तो बड़े अचीवमेंट की ही बात करता था, ये इसके अंदर सबसे बड़ा गुण था। और 2016-17 से आज 2024 है, लगभग 7 से 8 साल का जो इसका जर्नी है मेरे साथ, उसमें एक आत्मीय संबंध, एक माँ और बच्चे जैसा संबंध इसके साथ मेरा है। मेरी कोचिंग से लगभग कह सकते हैं कि अब तक 2014 से मेरा क्लास चल रहा है, 24 है। 300 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। आदित्य के ही बैच का एक लड़का रिफाइनरी में भी है, और भी बहुत सारे मतलब बैच की लड़कियां लोग बिहार पुलिस में हैं। दरोगा में भी इससे पहले भी वाले एग्ज़ाम में भी 3 सिलेक्शन हुआ था। स्टेनोग्राफर में भी हैं, बिहार एसएससी में बहुत सारे बच्चे गए हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत किए, पीटी निकाले, मेंस निकाले, और फिजिकल में भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत किए, तभी इस मुकाम तक पहुँचे। तो
मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल फिजिकल के लिए टोटल 40 स्टूडेंट आए थे। 40 स्टूडेंट में जिसमें से 30 का फिजिकल कंप्लीट हुआ और लास्ट तक जो मेरिट बनाए टोटल 17 लड़कों का बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से। तो मैं यही अपना देना चाहूँगा, बच्चे को बताना चाहूँगा, जो भी मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, पढ़ाई में फिजिकल में उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ईमानदारी पूर्वक लगे रहें, कठिनाइयाँ आते रहती है, उससे हार नहीं मानना है, लगे हुए रहना है और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। आज आदित्य ने जो ये सफलता हासिल की है, जो हमारे गांव का होनहार छात्र है, और इस उपलब्धि पर मैं अपने और पूरे ग्रामवासियों की ओर से इन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने जिस तरह का लक्ष्य और मुकाम आज हासिल किया है, मैं तो कभी कभी सदमे में चला जाता हूं। इसलिए कि ये लड़का बहुत कम उम्र में तीन नौकरियां छोड़कर आज चौथे नौकरी में यह दरोगा की परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल किया है। और इनका जो एम है कि आगे हम डीएसपी बने, एसपी बने या डीएम बने, और जो भी इनका एम है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव से आज इन्होंने ये हासिल किया है परीक्षा को, फिर आगे जाकर ये बीपीएससी क्लियर करे, यूपीएससी क्लियर करे, तो और गांव समाज का, अपने माता पिता का भी नाम ये रोशन करें।